Hi everyone, welcome back to लिटरेरी कथा, your one step destination for all things literature। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोर 2 की यूनिट 4, जहाँ हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। ये टॉपिक्स बिगनर्स के लिए भी काफ़ी इजी होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस कैसे होता है, वर्ड्स बनते कैसे हैं, क्या हर एक वर्ड एक ही तरीके से डेवलप होता है? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस में वर्ड फॉर्मेशन के मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को समझते हैं। फर्स्ट आता है एफिक्शन, प्रेफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स। ये तीनों एफिक्शन के अंदर आते हैं। सबसे कॉमन तरीका है अफिक्सेशन, और जिसमें हम वर्ड्स में प्रेफिक्स, सफिक्स या इनफिक्स ऐड करते हैं। प्रेफिक्स वर्ड के आगे लगता है, जैसे अनहैप्पी, री राइट, डिसलाइक। ये जो अन, री, डिस, ये सब प्रेफिक्स बोली जाती है। सफिक्स वर्ड के एंड में ऐड होता है, जैसे लवली, LY, लवली, टीच, टीचर, काइंड, काइंडनेस। ये जो LYERNESS, ये सब सफिक्स होता है। इनफिक्स क्या है? ये इंग्लिश में रेयर है, बट फिलिपिनो लैंग्वेज जैसे कि तागालोग में कॉमन है। फॉर एग्जांपल सुलात एक राइट, सुलात मतलब राइट, और सुमुलत रोट, ये इनफिक्स हो गया। अब हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की। जब दो अलग वर्ड्स मिलके एक नए वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। इंग्लिश में कई एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे कि नोटबुक, नोट प्लस बुक, टूथपेस्ट, टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। और इंग्लिश और हिंदी में भी जैसे ना रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, जलेबी, जल प्लस ईवी, जलेबी, ये सब आता है कंपाउंडिंग में। फिर आता है कन्वर्शन, ज़ीरो डेरिवेशन भी कहा जाता है। कभी नोटिस किया है कि एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी? इसे बोलते हैं कन्वर्सेशन या ज़ीरो डेरिवेशन। जैसे कि गूगल नाउन भी है और वर्ब भी, गूगल पर सर्च करो, एग्जाम्पल हो गया। ईमेल नाउन भी है और वर्ब भी है, मुझे ईमेल करो। एक ये ना दोनों चीज़ों में वर्ब भी हो रहा है और नाउन भी हो रहा है। रन, ही वेंट फॉर अ रन, देख रहे हो ना, इसको ही कन्वर्शन कहा जाता है। एक ही वर्ड कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर चेंज हो जाता है। फिर आता है ब्लेंडिंग। कुछ वर्ड्स एक नहीं दो वर्ड्स का मिक्सचर होते हैं, जैसे ब्रंच, या फिर उसका मीनिंग है ब्रेकफास्ट प्लस लंच, उसको ब्रंच बोलते हैं। मोटेल क्या होता है? मोटर प्लस होटल, ये जो मोटर प्लस होटल, उसको मोटेल कहा जाता है। फिर स्मोक प्लस फोग, स्मोग, स्मोक प्लस फोग, स्मोग हो गया। इसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं, जहाँ कुछ वर्ड्स एक या फिर दो वर्ड्स मिलके एक वर्ड को फॉर्मेट करते हैं, या फिर एक उनके मिक्सचर, एक नहीं दो वर्ड्स का मिक्सचर होते हैं, और ये मिक्सचर होके एक वर्ड को फॉर्म करते हैं, उसको ब्लेंडिंग कहा जाता है। क्लिपिंग, जब वर्ड्स का कुछ पार्ट छोटा हो जाता है बट मीनिंग सेम रहता है तो उसे क्लिपिंग कहते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट को हम एड बोलते हैं, मैथमेटिक्स को मैथ बोलते हैं, फिर जिम्नासियम को जिम बोलते हैं। ये हो गया क्लिपिंग का एग्जाम्पल्स। फिर आता है एक्रोनिम्स एंड इनिशियलिज्म्स। एक्रोनिम्स एंड इनिशियलिज्म्स को कई बार कंफ्यूज किया जाता है। दोनों एब्रीविएशन है, दोनों ही एब्रीविएशन है, बट एक्रोनिम्स एक पूरा नया वर्ड बनता है, जैसे नासा, यूनेस्को, लेज़र, इनका भी ना एब्रीविएशन हो सकता है। पर नासा को हम NASA को हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते, हम नासा कहते हैं। उनका एक क्या उनका वर्ड का भी ना पूरा नया वर्ड बन जाता है, वो जो लेटर्स का नया वर्ड बन जाता है। ये एब्रीविएशन को हम एक्रोनिम्स कहते हैं। इनिशियलिज्म, हर लेटर अलग बोला जाता है, जैसे BBC, USA, FBI, इसको ना इनिशियलिज्म कहा जाता है। पर जब हर एक लेटर को एक ही वर्ड में प्रोनाउंस किया जाता है, उसको एक्रोनिम्स कहा जाता है। फिर आता है बैक फॉर्मेशन। कुछ वर्ड्स बड़े से छोटे होते हैं और नए वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे एडिटर, एडिट, बेगर, बैग, डोनेशन, डोनेट। देखो एडिटर भी कहा सकता है पर एडिट किया जाता है, तो बैक फॉर्मेशन हो रहा है। एडिटर से एडिट को लिया गया, बेगर से बैग को लिया गया, डोनेशन से डोनेट को लिया गया, इसको बैक फॉर्मेशन कहते हैं। फिर आता है रीडुप्लीकेशन। ये वर्ड्स के रिपीटेशन से बनते हैं, जैसे पिंग पोंग, चिट चैट, जिगजैग। हिंदी में भी कुछ है, धीरे धीरे, इधर उधर, छोटा मोटा, ये सब ना रीडुप्लीकेशन बोला जाता है, जो कि एक
डबल ऐसा लग रहा है जैसे रिपीटेशन हो रहा है, पर रिपीटेशन में भी अलग वर्ड्स हैं, उसका अपोजिट टाइप के वर्ड्स आते हैं, उसको हम रीडप्लिकेशन कहा जाता है। फिर बोरोइंग आता है, कुछ वर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस से ना डायरेक्टली अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कि पियानो इटालियन से अडॉप्ट किया गया, कैफ़े फ्रेंच से अडॉप्ट किया गया, सफारी सवाहिली से अडॉप्ट किया गया और बंगलो हिंदी से अडॉप्ट किया गया। तो ये थे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस। चलिए अब सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ सेंटेंसेस एंड कनेक्टेड टेक्स्ट। सेंटेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, देखते हैं। फर्स्ट आता है सेंटेंस टाइप। सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं और कंपाउंड कम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल में सी सिंग्स, कंपाउंड में सी सिंग्स एंड ही डांस, कम्प्लेक्स सी सिंग्स बिकॉज सी इज हैप्पी। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में सी सिंग्स एंड ही डांसेस बिकॉज दे लव म्यूजिक। कितना डिफरेंस है, राइट। सिंपल में सी सिंग्स, वो गाना गाती है। कंपाउंड में वो गाना गाती है और वो नाच रहा है। और कम्प्लेक्स हो गया, और थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया, वो गाना गा रही है बिकॉज वो खुश है। और कंपाउंड कम्प्लेक्स में वो गाना गा रही है, वो खुश, वो नाच रहा है क्योंकि वो लोग को म्यूज़िक पसंद है। ये हो गया कंपाउंड कम्प्लेक्स। ये सब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आता है सेंटेंस का फंक्शन आता है, जो हमें ऑलरेडी पता है। डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये सब सेंटेंस का फंक्शन है। अब जब डिक्लेरेटिव में क्या होता है, आई हम डिक्लेयर करते हैं कि आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बोल रही हूँ। देन अनदर एक और है इंटरोगेटिव, जहाँ क्वेश्चन पूछी जाती है, आर यू अ स्टूडेंट बोल के। इम्पेरेटिव में क्या था, स्टडी प्रॉपरली, अब स्टूडेंट हो अच्छे से पढ़ो। एक्सक्लामेटरी, वाओ यू आर सो टैलेंटेड, ये हो गया एक्सक्लामेटरी। ठीक है, जहाँ वाओ या फिर एक अप्रिशिएशन आता है उसको एक्सक्लामेटरी भी बोला जाता है। आपको पता होगा ये, इससे तो फंक्शन, सेंटेंस फंक्शन जो कि पूरा बिगनर्स का है, बेसिक से। फिर आता है कोहेंसन एंड कोहेरेंस। ये कोहेशन एंड कोहेरेंस में एक सेंटेंस और पैराग्राफ तभी मीनिंगफुल लगता है जब उसमें कोहेशन और कोहेरेंस हो। लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हाउ एवर, देयर फोर, मोर ओवर, और थोड़ा इफेक्ट डालता है, राइट। जब हम एक आंसर लिख कर ख़त्म करते हैं, हम एक प्रूफ देने के लिए देयर फोर दिस इज़ प्रूफ दिस वे हम लिखते हैं, वही को उसी को हम कोहेशन और कोहेरेंस बोलते हैं। फिर आता है सिंटेक्स एंड डिस्कोर्स। सिंटेक्स का मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे फ्रेज स्ट्रक्चर, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसे हम देखते हैं। फिर आता है ट्री डायग्राम। सेंटेंस का स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। ट्री डायग्राम में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको शो करता है। सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी में, जैसे विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग, और रिलेटिव्स आ रहे हैं या हम विजिट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उठता है। चॉम्स्की का थ्योरी इधर ये होता है, मतलब अप्लाई होता है डीप वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर का। हम पता हो नहीं पता ना, लाइक विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग। अब विजिटिंग रिलेटिव्स, अब जो विजिट कर रहे हैं, जो भी रिलेटिव्स हमारे घर आ रहे हैं या फिर हम उधर जा रहे हैं, कौन सा बोरिंग है, एक एम्बिग्यूटी इधर क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट पार्ट है सिमेंटिक्स एंड लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। सिमेंटिक्स मीनिंग का स्टडी है। इसमें हम देखेंगे लेक्सिकल मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग, प्रैग्मेटिक मीनिंग। लेक्सिकल का मतलब है वर्ड का एक्चुअल मीनिंग, और ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग। लेक्सिकल, अब एप्पल का मीनिंग क्या है, या फिर ले लो एक थिंग का मीनिंग क्या है, वो चीज़ का मीनिंग क्या है, उसको लेक्सिकल, वो एक ही वर्ड का मीनिंग। ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल मीनिंग में सेंटेंस, जो सेंटेंस है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग को पूछता है। फ्रैग्मेटिक में क्या स्टडी किया जाता है, मीनिंग जो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड, वो जो कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है, उसको हम फ्रैग्मेटिक कहते हैं। फिर आता है लेक्सिकल रिलेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर हिपोनिम्स। ये सिनोनिम्स हैप्पी, जो कि सेम मीनिंग को प्रमोट करती है, जैसे कि हैप्पी, और एक वर्ड हो गया सिनोनिम जॉयफुल। एंटोनिम्स, हॉट, जो अपोजिट होता है हॉट, कोल्ड, डार्क, वाइट, ऐसे। हिपोनिम, डॉग इज़ अ हिपोनिम ऑफ एनिमल, मतलब अब देखो डॉग किसको बिलोंग करती है, किस में बिलोंग करते हैं, एनिमल्स को। ऐसे ही जैसे ह्यूमंस भी किस में बिलोंग करती है, एनिमल्स को। ह्यूमन बींग्स में, लिविंग बींग्स में आ जाता है। वैसे ही इसको हेपोनिम्स कहते हैं। द डॉग इज़ अ हिपोनिम ऑफ एनिमल्स। हिपोनिम्स एंड पॉलीसेमी, या फिर बैंक, रिवर बैंक वर्सेस मनी बैंक।
बैंक बैंक तो है, पर रिवर बैंक कौन सा है, मनी बैंक कौन सा है, उसको स्टडी किया जाता है होपोनिम एंड पॉलीसिम में, पॉलीसिम में। फिर आता है मेटाफोर एंड मेटोनिम। इसमें हार्ट ऑफ द सिटी या फिर मेटाफोर, ये एक मेटाफोर है, हार्ट ऑफ द सिटी। अब ऐसे तो नहीं होता है ना, हार्ट ऑफ, अभी एक्चुअल हार्ट नहीं है, सिटी का एक्चुअल हार्ट नहीं है, पर ये एक मेटाफोर है, ये एक वे है एक्सप्रेस करने का, एक इनडायरेक्ट वे में, एक थोड़ा एक्सप्रेसिव वे में, इसको हम मेटाफोर कहते हैं। हार्ट ऑफ द सिटी मेटाफोर हो गया। क्राउन रिप्रेजेंट्स किंग, एक क्राउन प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है, किंग को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम मेटोनाइम कहते हैं। तो ये हो गया लेक्सिकल रिलेशनशिप। फिर आता है सिमेंटिक रूल्स, जहाँ हम पढ़ते हैं एजेंट के बारे में, थीम्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एजेंट क्या है, राम, देखो एक लड़का हो गया राम, राम किक द बॉल, ठीक है, इसमें थीम क्या होगा, द बॉल, बॉल एक थीम हो गया, राम किक द बॉल। इधर ना एजेंट कौन है, वो मेन पर्सन हो गया राम, और थीम कौन सा है, द बॉल हो गया, क्योंकि राम ने बॉल को किक किया। इंस्ट्रूमेंट क्या है, हैमर, ही ब्रोक इट विथ ए हैमर। अब इंस्ट्रूमेंट ले लो, अलग सेंटेंस में ले लो, ही ब्रोक इट विथ ए हैमर, इंस्ट्रूमेंट इधर क्या है, हैमर। तो सिमेंटिक रोल्स में 3 चीज़ आते हैं, एजेंट, थीम और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। फिर तो ये था, हमने वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को सिंपल तरीके से समझा। आई होप आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। कल ही एग्ज़ाम है, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखना। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले सेमेस्टर में। थैंक यू।